हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पिछले वीडियो हमने कवर किया था, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग इंक्लाइन प्लेन पे जो होता है उसमें हम लोग का एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू वगैरह कितना होता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पर हम लोग का एक रोलिंग ऑब्जेक्ट, इस रोलिंग ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रिलीज करते हैं यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस पर, तो उस केस में यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोगों का ये यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर सरफेस स्मूथ होता, उस केस में क्या होगा कि इसमें हम लोगों का एक फोर्स mg डाउनवर्ड काम कर रहा है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक पैरेलल टू इंक्लाइन। अगर ये एंगल थीटा होता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इस लाइन को अगर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो ये हम लोगों का 90 डिग्री पर, तो ये एंगल हम लोगों का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा अपोजिट एंगल, और ये 90 है ये, इसका मतलब ये एंगल हम लोगों का थीटा। अब अगर ये थीटा हो गया तो उस केस में हम लोगों का इस mg का दो कंपोनेंट, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, इस सरफेस की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हम लोगों का नॉर्मल हो गया सरफेस से इस बॉडी पर। तो अब इस बॉडी पर हम लोगों का टोटल अगर देखें तीन फोर्सेस, इसको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोगों का ये था, तो इसकी जगह पर दो फोर्सेस हम लोग ले रहे हैं। तो एक दो तीन, तीन फोर्स काम कर रहा है, जिसमें नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन नहीं है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और इस mg sin थीटा की वजह से बॉडी का मोशन अलोंग द इंक्लाइन होगा। और अगर ये स्मूथ रहा तो उस केस में हम लोगों का सीधा ट्रांसलेशनल मोशन करता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, और ये फोर्स हम लोगों का इसमें कोई भी रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता जाएगा, यानी कि हर एक पॉइंट इसमें ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। और उस केस में mg sin थीटा नेट फोर्स हो गया इस बॉडी पर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी when this surface is smooth। तो mg sin थीटा बाई m करेंगे तो g sin थीटा आ जाएगा। अब अगर ये रोल करता, ट्रांसलेट करता हुआ आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्फीयर और रोलिंग बॉडी। स्फीयर मान लेते हैं इसको। तो स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर ये रफ सरफेस हो गया तो जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, इसको अपोज करने वाला इस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस सरफेस की वजह से। दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन। ये हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये अगर हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है एंड दिस बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये है कि हर एक इंस्टेंट पर हम लोगों का यहाँ पर जो वेलोसिटी v, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और ये रोटेशनल मोशन की वजह से। अब इसमें रोटेशनल मोशन कैसे आ गया? तो जैसे ही फ्रिक्शन आएगा, अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों का इन तीनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना शुरू करेगा। दैट मीन्स कि देयर विल बी अ क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में हम लोगों का एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया अल्फा, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। और इसके ट्रांसलेशनल मोशन, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का ये फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उस केस में हम लोगों का नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन AC लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का अल्फा, तो अब इक्वेशन ऑफ हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन एंगुलर मोशन के लिए भी और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन अगर लिखते हैं तो क्या मिल रहा है? नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में हम लोगों का mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू AC।
दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। रोटेशनल मोशन के लिए नेट इस फोर्स का टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? तो सिर्फ ये तीनों का तो हम लोगों का टॉर्क जीरो हो गया, और सिर्फ ये फोर्स था, इसका टॉर्क आएगा जो कि इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है, और उसी सेंस में हम लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन भी रोटेट कराएगा। तो इसके टॉर्क की वजह से दिस डिस्टेंस इज आर, वेयर आर इज दिस रेडियस, ये हम लोगों का रेडियस का वैल्यू था। तो एफ इंटू आर इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हम इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम लोगों का हो गया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आई सी, और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हम लोगों का सेंटर सी बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ से एफ इंटू आर इक्वल टू आई सी विच इज, और आई सी को ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का दूसरा इक्वेशन हो गया। और कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग acceleration of center of mass equal to r into alpha. This is the third equation. अब इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ए सी का वैल्यू आर अल्फा में लिख सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ से अल्फा का वैल्यू ए सी बाई आर लिख सकते हैं, एक आर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस एफ का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get mg sin theta, mg sin theta माइनस एफ का वैल्यू यहां से आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर, ये लिख सकते हैं आई सी, ये लिख सकते हैं आई सी अल्फा डिवाइडेड बाई आर, एफ का वैल्यू, और अल्फा की जगह पर ए सी बाई आर लिख सकते हैं, दैट इज ए सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। तो फाइनली ये इधर जाएगा तो ए सी कॉमन हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस आई सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स ए सी। इस ए सी का वैल्यू यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी कैन बी रिटन एज एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें से m अगर कॉमन कर लें तो m कॉमन होने पर ये m यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये m से कैंसिल हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई सी डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई सी डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में क्या लिख रहे थे, तो आई सी कैन बी रिटन एज एम इंटू के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो एम एम कैंसिल हो गया, तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख सकते हैं जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ जायरेशन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में कवर किया था। अब ये तो हम लोगों का एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। अब एक्सेलरेशन के बेसिस पे हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कोई भी तीन इक्वेशन जो था उसमें हम लोगों का जिसमें भी एक्सेलरेशन था उसमें जिसमें भी हम लोगों का फ्रिक्शन था उस फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन, सिंस mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू ए सी,
दिस इम्प्लाई दैट mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू ए सी का वैल्यू ये है, तो इसमें m मल्टीप्लाई करेंगे तो mg साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हम होगा। और इस f को वैल्यू चाहिए तो ये इधर आएगा और इधर जाके, तो f का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mg साइन ऑफ थीटा माइनस mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। mg साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो mg साइन थीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों का f का वैल्यू, तो फाइनली हम लोगों का f का वैल्यू mg साइन थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, it can be written as mg sin theta, this one is r square plus k square minus r square, which is k square divided by k square plus r square। k स्क्वायर से ऊपर नीचे अगर डिवाइड करते हैं तो इट इज mg sin थीटा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, a 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस वन इज, दिस इज फ्रिक्शन। ये हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग मोशन डाउन द इंक्लाइन, ये रिजल्ट के तौर पर हम लोगों का इसको याद रख सकते हैं। अब ये हम लोगों का जो फ्रिक्शन दिख रहा है और यहाँ जो एक्सेलरेशन दिख रहा है, इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होता है। ऊपर जी साइन थीटा होता है, इसमें एम जी साइन थीटा होता है। क्योंकि फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेशन में तो मास मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यहाँ पर था हम लोगों का 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों हम लोगों का रिजल्ट की तरह होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब के हम लोगों का रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, क्योंकि हम लोगों का ये वैल्यू, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोगों का आईसी होता था कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर एम तो कैंसिल हो गया, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, इट इज 2/5। अभी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 है, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज 5/2। अब 5/2 अगर यहाँ पुट कर लेंगे, उस केस में हम लोगों का एफ का वैल्यू मिलेगा। उसी तरह से हॉलो स्फीयर के लिए भी पुट कर लेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हॉलो स्फीयर के लिए मिल जाएगा। सर्कुलर डिस्क के लिए पुट करेंगे, सर्कुलर डिस्क के लिए मिलेगा। रिंग के लिए होगा, रिंग के लिए पुट करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा एक्सेलरेशन का वैल्यू, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जैसे हम लोगों का सॉलिड स्फीयर के लिए दिख रहा है, सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाई आर किसके लिए होगा भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। रिंग का होता है एम आर स्क्वायर होता है। डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक्चुअली दिख क्या रहा है, इस मोमेंट एम आर स्क्वायर के साथ जो फैक्टर होता है वही हम लोगों का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके लिए हम लोगों का 2/3, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1। तो 1/2 से 1 ज़्यादा है, 2/3 से भी 1 ज़्यादा है, 2/5 से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हम लोगों का किसके लिए है, रिंग के लिए। यानी कि रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर सबसे ज़्यादा है तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू सबसे कम आएगा फॉर द रिंग। दैट मीन्स कि अगर हम लोग सभी रोलिंग ऑब्जेक्ट सेम रेडियस सेम मास वाले सभी रोलिंग ऑब्जेक्ट जितने भी थे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, सर्कुलर डिस्क, सबका रेडियस सेम रखा जाए, और वैसे हम लोग का एक्सेलरेशन, रेडियस सबका सेम है, मास भी सबका सेम है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन
जो वैल्यू आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है। अब इसमें अगर बात करें कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोगों का एक अपर लिमिट होता है विच इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना था, ये हम लोगों का नॉर्मल एक्शन, रोलिंग ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में था, इधर हम लोगों का एम जी कॉस थीटा था, इधर एम जी साइन थीटा था, और ये हम लोगों का इंक्लाइंड सर्फ। तो ये हम लोगों का नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा है, और इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शन था उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का होता है म्यू इंटू एन। दिस इज फ्रिक्शन। सिंस F is always less than F max, that's why mg sin theta divided by 1 plus this is r square by k square less than F max. F max is which is mu into n, ये हम लोग का F max का वैल्यू, तो mu into n, n का वैल्यू कितना है mg cos of theta। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू एम जी तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा टैन थीटा, तो यहाँ से म्यू इज ग्रेटर देन टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दैट मीन्स कि प्योर रोलिंग होने के लिए म्यू पे जो कंडीशन है, म्यू का वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हम लोगों का ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हो सकता है। इससे अगर कम रहेगा तो उस केस में हम लोगों का स्लिपिंग होने लगेगा, यानी प्योर रोलिंग उस केस में नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो होगा, दोनों एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा और लीनियर एक्सेलरेशन भी आएगा, लेकिन उस केस में हम लोगों का रोलिंग का जो कंडीशन था ए सी इक्वल टू आर एल्फा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इससे हम लोगों का कम रहा तो। दिस इज कंडीशन फॉर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। This implies that mu minimum is tan theta divided by 1 plus r square divided by k square. This is the minimum coefficient of friction for pure rolling. तो ये था हम लोगों का मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। अब अगर फ्रिक्शन इससे हम लोगों का कम होगा तो उस केस में हम लोग कह रहे थे कि जो ये रोलिंग बॉडी है वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। स्लाइड करने का कंडीशन हम लोग एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन था और ये लीनियर एक्सेलरेशन है। जैसे प्योर रोलिंग का हम लोगों का कंडीशन था वी सी इक्वल टू आर ओमेगा, इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए सी इक्वल टू आर एल्फा मिलता है। अब ये स्लाइड कब कर सकता है, तो वी सी और इधर हम लोगों का आर इंटू ओमेगा भाई, तो इसमें दोनों में से कोई भी अगर हम लोगों का ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोगों का ये स्लिप करना शुरू करेगा, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में आएगा तो हम लोगों का ये अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन ये ओमेगा हम लोगों का फ्रिक्शन से ही मिल रहा था, लेकिन अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो गया। दैट मीन्स कि अब हम लोगों का ये आर एल्फा कभी इसके बराबर नहीं हो पाएगा जब ये स्लिपिंग करेगा। दैट मीन्स ये ए सी हमेशा डोमिनेट कर जाएगा, तो ए सी डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू था डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए सी, अब ए सी का वैल्यू अब इतना हम लोगों का नहीं होगा, इधर लिखे थे जो हम लोग एम हटा दिए थे, यहाँ पर ए सी का वैल्यू लिखा था हमने ये जी साइन थीटा प्लस 1 बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों का एक्सेलरेशन का वैल्यू था। अब इतना एक्सेलरेशन हम लोगों का नहीं होगा, अब इससे हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का इक्वेट नहीं हो रहा है इससे। इसी को अगर हम लोग ये जो एक्सेलरेशन था डाउन द इंक्लाइन, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग
एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को यूज करके हम लोग इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, और एनर्जी जो हम लोगों का था, एनर्जी मेथड का यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग जब एनर्जी पढ़ेंगे तब यूज करेंगे उसको। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको एंगुलर मोमेंटम जो हम लोगों का पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे इसको यूज करके अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों का एक दूसरा तरीका है एक्सेलरेशन जो भी था एक सेंटर ऑफ मास का सॉल्व करने का। इसी इंस्टेंट पर हम लोगों का एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम लोगों का, let us suppose this is angular acceleration alpha and this one is linear acceleration AC। तो इसमें अगर हम लोगों का किसी इंस्टेंट पर बॉल को यहाँ से रिलीज करते हैं हम लोग, जहाँ पर रिलीज किया गया उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन से रिलीज किए। अब ये हम लोगों का रोल करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्योर रोलिंग, टी टाइम बाद हम लोगों का यहाँ पहुँचा, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम में भी हम लोगों का चेंज आया। और एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आया, क्योंकि इनिशियल हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी 0 था, अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कुछ अगर बन गया, इसका मतलब इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कौन करता है, एंगुलर इम्पल्स। और एंगुलर इम्पल्स कौन होता है, जो टॉर्क लगता है उसकी वजह से हम लोगों का एंगुलर इम्पल्स जनरेट होता है, टाउ इंटू डी टी। तो इस पे अगर हम लोगों का टॉर्क की बात करें, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों का, या ये जो पॉइंट ओरिजिन था हम लोगों का, इस पॉइंट ओरिजिन के अबाउट अगर हम लोग इस पे टॉर्क लगने वाले टॉर्क की बात करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका टॉर्क देखेंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है r, तो इस फोर्स का टॉर्क हो गया हम लोगों का mg sin थीटा इंटू आर। ये वाला जो हम लोगों का mg cos थीटा है, इसको बैलेंस करने वाला ये नॉर्मल था, तो mg sin थीटा इस पॉइंट के अबाउट अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाह रहा है, तो ये नॉर्मल उसको अपोजिट में जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसलिए नेट टॉर्क इन दोनों का मिल करके 0 बचा। ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो गया। दैट मीन्स इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ ये फोर्स जो था इसी का टॉर्क काम कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में ये कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, टी टाइम के लिए। जैसे कांस्टेंट वैल्यू mg sin थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि ये थीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स हम लोगों का टी टाइम के लिए एक्ट करता है। तो इसमें हम लोगों का टॉर्क इनटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल, ये लिखते हैं। टॉर्क का वैल्यू हम लोगों का कितना, mg sin थीटा इंटू आर, और डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम है, टी, दिस इज टाइम टी। उस केस में हम लोगों का डेल्टा एल का वैल्यू, डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से इनिशियली हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट 0, क्योंकि रोटेशन भी नहीं था, ट्रांसलेशन भी नहीं था, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का 0। फाइनली ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास BC, तो उसमें ICM इंटू ओमेगा लिखते हैं, प्लस ये जो हम लोगों का VC था, इसके मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से विच इज R, तो ये हो जाएगा MVC इंटू आर, दिस वन। अब यहाँ से अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट mg sin थीटा इंटू आर, तो कांस्टेंट है mg sin थीटा इंटू आर, p का डिफ्रेंशिएशन 1, IC हम लोगों का कांस्टेंट है, दिस वन इज d ओमेगा बाई डी टी, प्लस एम आर ये तो कांस्टेंट है, एंड दिस वन इज d VC बाई डी टी। अब ये हम लोगों का d ओमेगा बाई डी टी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हम लोगों का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि mg sin थीटा इंटू आर इक्वल टू IC इंटू एल्फा प्लस MR इंटू AC। फॉर प्योर रोलिंग
for pure rolling, this AC is R alpha, यानी अल्फा का वैल्यू हम लोगों का AC बाई आर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर पुट करते हैं तो mg साइन थीटा इंटू आर, दिस इज इक्वल टू IC टाइम्स AC डिवाइडेड बाई आर प्लस MR इंटू AC। MRAC, यहाँ पर MR ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज IC डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर, और ये MRAC यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 एंड दिस इज MR इंटू AC। इस R से ये R कैंसिल, M से M कैंसिल हो गया, तो AC का वैल्यू हम लोगों का G साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस IC डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर, और इसी IC का वैल्यू हम लोग M के स्क्वायर पुट किए थे, तो AC का वैल्यू हम लोग का G साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, सिंस IC इक्वल टू M इंटू K स्क्वायर, वेयर K इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये हम लोगों का है एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व करने का तरीका, एक्सेलरेशन का वैल्यू। एनर्जी से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।